कुरान मजीद तो किसी बात को इशारतन कर दे तो वो काफ़ी है, लेकिन जगह जगह कुरान मजीद ने कहा, जगह जगह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ईमान वालो सब्र करो, डटे रहो, कमर बस्ता रहो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी हौसले वाली गुजारें। आप किसी की मोहब्बत में कोई जुमला कहे तो उसे भी ज़रा सहना सीखें, और किसी अपने के खिलाफ जब कोई बंदा बात करे तो उसे भी सहना सीखें। जिस तरह तारीफ आपको मीठी लगती है ना, इसी तरह जब तनकीद भी मीठी लगने लगे ना, जो नजरिए के लोग होते हैं उन्हें तनकीद और तामीर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका अपना एक विजन होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो अपने नजरिए पर चल रहे होते हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। उन्हें दुख भी इतनी तकलीफ नहीं देते, जितना मजा सुख देते हैं उतना ही मजा दुख देते हैं, क्योंकि उनका एक विजन है। कुरान मजीद का एक दूसरा मकाम है, सूरह लुकमान है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, अकीमिस्सलात व अमुर बिल मारूफ, एक तो नमाज कायम रखना और दूसरा लोगों को नेकी का हुक्म देना, वन्हा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जो तुझे तकलीफ आई उस पर सब्र करना। बेटे को नसीहत कर रहे हैं बाप, और लहजा देखिए क्या, या बुनैया, ओ मेरे बेटे, क्या लहजा है, क्या अंदाज है, ओ मेरे बेटे। एक तो ये करना, नमाज कायम रखना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और इस पर जो तुझे मुश्किल आए उस पर सब्र करना। और फिर क्या कहते हैं, कुरान मजीद का अंदाज देखिए, फरमाया इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाले काम है। नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, नमाज पढ़ना और मुसीबत पर सब्र करना, ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है, जरा डट के करना, बेहौसला ना होना। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक, खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज था ना, माल बरदार, वो जहाज आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, सबक पढ़ाते रहे। 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया, उसने आके कहा, हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे, पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफर जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे, हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्जों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे, मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। अगर सारा कुछ उसी की जानिब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहे हो ये क्या बन गया, सुख आए तो बंदा के देखा मैंने मेहनत की थी तो कामयाब हो गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ, जब वो मुस्तफ़ा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे, और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो ज़रा थोड़ी नज़र हटा के गुजरते थे, मालिक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाज़ार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफ़र कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां, ते जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावां।
ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज़ जो घर में लड़ाई करना, रोज़ इख्तलाफ राय की बात करना, रोज़ कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फलां जगह में नाकाम हो गया, फलां की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को देखें ना, खूबसूरत जिंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिजल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया है सिलसिला, वो कहता है ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूं फलां अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई भुलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिबे इल्म फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सज्जनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है। हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाए, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें। आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे। हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाज़ा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोज़ा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है। ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमारे सूफिया ने एक बारीक नुक्ता भी बयान किया। वो कहते हैं ये जो विसाल है ना, विसाल, ये तो इख्तिताम है, मुलाकात तो फना है, जो मिल गया वो तो गया, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गए थे ना जनाबे मूसा मिलने, फिर क्या हुआ था, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गया। असल काम क्या है? असल काम उसके रास्ते में रहना है। असल काम तो ये है कि तू उस रास्ते पे है कि नहीं, जिस रास्ते पे तुझे खड़ा किया था, उन राहों का तू मुसाफिर है कि नहीं। तू नक्शे कदम तलाश कर, नक्शे कदम,
ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے، سمجھ لیں انہوں نے سیرت نگاروں کو بھی دیکھا، عشاق کو بھی دیکھا، رسول اللہ کے غلاموں کو دین کی نوکری کرتے بھی دیکھا، 40 سال حدیثیں پڑھاتے بھی دیکھا، نبی پاک کے نام پہ گلی گلی نگر نگر جاتے آتے بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضور تک رسائی بھی ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہنے لگے تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا۔ یا رسول اللہ معراج کی رات آپ کہاں تک گئے؟ کوئی پتہ نہیں۔ کہنے لگے وہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے خاک قدم تک پہنچا۔ میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ محبوب وہ جو تیرے قدموں سے کبھی گرد لگتی تھی مدینے کی، اگر میں وہاں تک چلا جاؤں تو میری تو معراج ہو گئی، میرا تو معاملہ حل ہو گیا، میں یہاں تک آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ تھوڑا سفر کریں۔ ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں، کتنے بھی عظیم ہیں، کتنے بھی لائق ہیں، کتنے بھی نیک ہیں، پھر بھی آزمائش زندگی کا حسن ہے۔ میں مسافر ہوں، کوئی زندگی کے 11-12 سال ہو گئے مجھے سڑکوں پہ وقت گزارتے، تو میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے، میری جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ ایک میرا دوست تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے۔ تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے، نہ موٹر وے پہ کوئی چنگچی والا آگے آتا ہے، نہ زیادہ رش ہوتا ہے، تو سیدھی سیدھی چلاتے رہتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اگر بار بار آئے نا سپیڈ بریکر اور بار بار بریک لگے تو آنکھ ذرا کھلی رہتی ہے۔ تو مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی زندگی بالکل سکھوں میں گزرتی رہتی ہے نا، آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ جن کی زندگی بالکل آسانیوں میں بیتی ہے وہ آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی کبھی سپیڈ بریکر بھی آئے، کبھی کوئی دکھ بھی دیکھنا پڑے، کبھی کوئی اپنوں بیگانوں کی بات بھی سننی پڑے، کبھی کوئی قریب آتا دور جاتا دکھائی بھی دے، کبھی کوئی بیماری تندرستی، یہ حالات بدلتے رہیں، دن تبدیل ہوتے رہیں، تو پھر لطف بڑا آتا ہے، پھر مزہ بڑا آتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا لگا نا جدوں میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لٹ لئی علم جوانی، کسے ہاسے چولی پائے، آزم ویک جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے۔ ویکھ نا جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے۔ اور پھر کہنے لگے کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے ہے فقر دا چوگا اس زہد کماون سکھیا ہے۔ آزم ویکھ نصیبہ ساڈا اسی یار مناون سکھیا ہے۔ تم ویکھ نصیبہ ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے۔ میرے عزیز زندگی کے اندر دیکھو، کائنات میں سب سے زیادہ محبوبیت میرے رسول پاک کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور کی آنکھوں کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور سید عالم کے چہرہ والضحیٰ کی بات بھی کرتا ہے، زلف واللیل کی بات بھی اللہ کرتا ہے۔ میرا رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کی بات بھی کرتا ہے، پیشانی والفجر کی بات بھی کرتا ہے، حضور کی آنکھیں ما زاغ البصر کی بات بھی کرتا ہے۔ اتنی محبوبیت کہ رسول پاک چلیں تو اللہ اس کی بات بھی کرے، ہجرت کریں تو اس کی بات بھی کرے، جس شہر میں حضور رہیں اس کی قسم اٹھائے۔ اور حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے، ابھی عمر چھوٹی تھی، ماں کی کھل کے زیارت ہونا تھی کہ اماں بھی چلی گئیں، دادا کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے، تو تاریخ کہتی ہے کہ دادا کا جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے حضور بھی آنسو بہا رہے تھے۔ ایک وفادار بیوی ملی تو اپنے وقت پہ سیدہ ختیجہ بھی چلی گئیں۔ ایک ٹائم آیا تو جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے۔ مکے سے حضور کو اتنا پیار تھا وہ چھوڑنا پڑا۔ صادق اور امین کہنے والوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسول کریم نے اپنی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی شکن نہیں آنے دیا۔ رسول پاک مدینے آئے تو لوگ تلواریں لے کے بدر میں آ گئے لڑنے، شہید کرنے، حضور وہاں بھی کوئی پریشان نہیں ہوتے۔ میدان احد آیا تو نبی پاک نے اپنے چچا کو کٹے ہوئے وجود میں دیکھا، نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں میں دیکھا،
किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाज़ा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया? ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है, घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दें। रो पड़ते हैं जनाब अब्बा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज़ दे दें। जरा जरा हौसला नहीं, सब्र नहीं, किसी जगह ठहरना तो सीखो मेरे अजीज। किसी जगह ओ यारो आओ ना, मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था, और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबवी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है, इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अजियतनाक और खौफनाक है। सारा दिन मार खाता है, पर अपनी जुबान पे खुदा का नाम लेता रहता है, मुहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेता रहता है। ओ तेनू लब दियां आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, आ वेखना साथों भारे नी कख गलियां। हुण ते आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने है ताज गदाई। ओए सजना अपना आप गवाया है, तां यार ने चाती पाई। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं। हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े ऐलानिया वादे करते हैं। कौन सी चीज है जो हमें कमजोर कर देती है? सिवाय इसके कि हमारा नफ्स कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारा नजरिया कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हमें इस्तकामत पे ला के खड़ा करे, जो हमारे अंदर हौसला पैदा करे। याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाह सवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे, सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते हैं। हजरत कासम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं, इतना मर्जी शिकवा करें। भाई भाइयां दियां बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती।
हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे तो 1 मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमज़ोर पड़ गई है, मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमज़ोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गर्म रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज्स पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है, अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओगे, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है, कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह की रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें। निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारिस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हजरत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुआफज है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला
लोगों, हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तज़ा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके जिंदगी। और तीसरी बात, हदफ मुकर्रर करें। हदफ मुकर्रर करें। आप क्या हैं? आप दीन के दाई हैं, आप दीन के मुबल्लिग हैं, आप दीन को माली सपोर्ट करने वाले हैं, आप अखलाकी सपोर्ट करने वाले हैं, आप एक ताजर हैं, आप किस तरह करके मैदान में हैं, आप एक वेलफेयर शख्सियत हैं, लोगों का भला करने वाले, आप क्या हैं? अपनी जिंदगी में अपने अहदाफ मुकर्रर करें। बेमाना बेमकसद जिंदगी ना। हमने हदफ बड़ा छोटा मुकर्रर किया। एक बंदे का हदफ है कि मैंने करोड़पति बनना है, बन गया वो करोड़पति, अब क्या करे? अब वो टेंशन में है, क्या करूं? हदफ छोटा था ना, वो पूरा हो गया। एक बंदे का हदफ था मैंने बड़ी दुकान खरीदनी है, खरीद ली, अब क्या करे? अब टेंशन में, आगे किधर जाए? एक बंदे का हदफ था मैंने वजीर बनना, बन गया। ये छोटा हदफ है, ये हदफ कभी भी आप कबूल ना करें। एक हदफ वो था जो यजीद ने इख्तियार किया कि मुझे हुकूमत पे बैठना है। एक हदफ वो था जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था कि मुझे गवर्नर बनना है। एक हदफ वो था जो अमर बिन साद का था कि मुझे रे की हुकूमत लेनी है। ये इन लोगों के हदफ थे। और एक हदफ हुसैन इब्ने अली का था, इमाम अली मकाम का था कि मुझे जबर के सामने डटना है, जुल्म के सामने डटना है। इमाम अली मकाम का खून तो बह गया, करबला की जमीन तो रंगीन हो गई, ना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की गवर्नरी बची, ना शिमर को हुकूमत मिली, ना यजीद कुछ कमा सका, ना ज़ियाद का वो जुल्म रहा, ना यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। जो रहा तो नाम हुसैन का। छोटे अहदाफ ना मुकर्रर करो। ये क्या बात हुई? एक काउंसलरी पे सारा कुछ हार देना, एक बच्चे के मेडिकल कॉलेज के दाखिले पे सारा कुछ हार देना, एक हल्की चीज सिफारिश पे सारा कुछ हार जाना, एक बड़े आदमी के नाम फोटो आ गई और तू सारा कुछ हार के बैठ गया। ना, अपनी कीमत थोड़ी ना लगा, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना अपने आप को सेल किया कर। हमारे सौदे हो गए, हमें हुजूर ने खरीद लिया, मदीने की गली में सौदा हो गया। सौदा किस नाम पे हुआ? हमने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह मैदान माशर कह देना कि वो देखो हमारा गुलाम आ रहा। बस इतनी सी बात पे सौदा हुआ, बिक गए, तय कर लिया, इसको मिराज समझा। भाई कमजोर कैसे पड़ गए हम? किस मकाम पे कमजोर पड़ गए? कहां जाके हमारे अंदर कमजोरी आई? इस्तिकामत, सब्र, हौसला, डटना, मजबूत होना। हम ना सोशल मीडिया देख के राय कायम करते हैं। आजकल ये हो रहा है तो लिहाजा आप भी ये कर दें, कल वो हो रहा है तो लिहाजा आप भी वो कर दें। हमारा नजरिया किताब व सुन्नत है। हमारा नजरिया वो ट्रेंड नहीं जो आजकल फलानी जगह पे चल रहा है। हमारा नजरिया हमारे बुजुर्गों के 1400 साला नजरियात हैं। आप 4, 5, 6 खबरें देख के नजरिया ना बनाया करें। नजरिया अल्लाह की किताब देख के बनाएं, रसूलुल्लाह का फरमान देख के बनाएं। 5, 7, 10, 20 एंकर जहां आपको लेके जाएं वो वाला ज़हन ना बनाएं। ज़हन वो बनाएं जो ज़हन हमें सैयदना इमाम हुसैन ने अता फरमाया है। अपनी जिंदगी में एक तो इखलास लाएं, अल्लाह के गैर का खौफ निकालें, हदफ मुकर्रर करें और मिजाज जद्दोजहद वाला बनाएं, जद्दोजहद वाला। मेरे हजरत साहब, मेरे ताजु शरिया, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन, सरमाया हयात, मेरी आंखों में भी वो जलवा है कि मैंने उनको देखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक कोने से शुरू की, पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र किया। उन्हें पता था कि बरेली शरीफ में लाखों लोग आते हैं, यहाँ उर्स होते हैं, लेकिन उनकी एक वसीयत है, वो बहुत सारी जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है। हज़रत ने फरमाया था, मैं ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकला हुआ हूँ, मैं जगह जगह सफ़र करता रहता हूँ। मेरी वसीयत है, इस रास्ते में अगर कहीं मेरा आखिरी वक्त आए तो मुझे बरेली शरीफ ना लेके जाना, उसी राह में मुझे दफन कर देना, उसी राह में, उसी जगह दफन कर देना। मैं चाहता हूँ
उसी राह पे दफन हो जाऊं, उसी जगह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, देखो हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, देखो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई। कहा कि इसी रास्ते में ना, इसी रास्ते में, यानी रास्ता हो और जब आखिरी वक्त का ऐलान हो तो लोग कहें कि वो तो हुजूर के दीन की बात बताने गया था, और कोई कहे वो तो अभी अभी रसूलुल्लाह का दीन सुना के गया था, और कोई कहे कि उसने तो कल भी वादा किया था कि वो आएगा और हुजूर की बात सुनाएगा। अदम से लाई है ना हस्ती में हमें आरज़ू रसूल, लोगों देखो ना हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। फिर जब ही नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। अपनी ज़िंदगी में अहदाफ मुकर्रर करें लोगों। हमने अपने बच्चों को, औलादों को, कबीलों को, बस्तियों को, बरादरियों को बड़ा कुछ दिया है। आओ ना आज हम अल्लाह के हुजूर कुछ इरादे करें कि हम अपने दीन को भी कुछ देंगे, हम अपने मज़हब के लिए भी कुछ करेंगे। आप यकीन करें कॉलेज मजबूत हो गए, मदारस कमज़ोर हो गए। आप यकीन करें खेल के अड्डे आबाद हो गए। खुदारा अपने दीन के लिए भी सोचना सीखें, अपनी इस्लामी इक़दार के लिए भी सोचना सीखें, दीन की सरबुलंदी के लिए भी सोचना सीखें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हाथ के अंदर तलवार लेके दीन की पहरेदारी को निकलते थे। इमाम हुसैन ने तलवार ली, मैदान में दीन की पहरेदारी को निकले, दीन की अक़दार बचाई हैं इमाम हुसैन। किसी शायर ने कहा था दीन नबीदा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, आखे लोको मैं कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। इमाम हुसैन ने अक़दार बचाए दीन के। फरमाया फासिक, फाजर, जालम, शराबी ये मुसलमानों के हुक्मरान हो सकते, तो जो अक़दार इमाम अली मकाम बचाने निकले सारी औलाद समेत, उनको बचाने के लिए मैं और आप क्या इक़दामात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप गौर कर लें, जिना बिलजबर कहाँ चला गया। माज़ल्ला आम जिना के हालात कितने खौफनाक हैं, ज़्यादतियों की शरह कितनी बढ़ गई है। आप देखें रोज़ वो खबरें, वो चीज़ें सुनी नहीं जाती। मासूम बच्चियाँ, जिनसी दरिंदगी के जो हवाल हैं, अभी भी लोगों को इंतज़ार है कि उन्होंने हुसैनी कब बनना है, फ़िक्र हुसैनी के पासबान बने। यही तो वक्त है जब इमाम अली मकाम आपको पुकार रहे हैं। अपने अपने चक्कर में उलझ कर इकबाल कहते हैं हर कोई मस्त मए ज़ौक़े तने आसानी है, हैदरी फ़क्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तार के कुरान होकर। उठने का वक्त है, इरादे करने का वक्त है। इस्लामी अक़दार अपने घरों में, अपनी जमीयत में, अपने कबीले में उसके निफाज का वक्त है। जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जिसकी कोई नमाज आज की रह गई है वो सारी नमाजें पूरी करके, जो कज़ा हैं वो अदा करके सोए। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करके अपने वक्त को बिताएं। छोड़ दें दूसरों की गलतियों पे इतना वक्त लगाना, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। अपने अंदर कुछ खामियां निकालें और कुछ अपने आप को रगड़ के खूबियां पैदा करें, और अपनी सलाहियतें अपने दीन के लिए खर्च करें। अपनी खूबियां दीन के लिए लगाने की कोशिश करें। हम भी दोबारा से तजदीद अहद वफ़ा करते हैं, दोबारा से आज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।